Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Business World. Guys, if you like my videos, don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. And yes guys, today we are going to discuss about selection. गाइज हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग के अंदर जब हम रिक्रूटमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं. एक्चुअली में गाइज जो हमारा सिलेक्शन होता है इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक अप्रोप्रिएट कैंडिडेट आप किसको कहोगे, वही पर्सन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए सुटेबल होगा. तो गाइज सिलेक्शन सिर्फ ये नहीं होता कि 2 मिनट का काम होता है, नहीं, सिलेक्शन में बड़े सारे स्टेप्स होते हैं. सो गाइज सिलेक्शन में नंबर 1 क्या आता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या है गाइस, देखो आपके पास रिक्रूटमेंट में बड़ी सारी एप्लीकेशंस आई, आप हर किसी को जॉब नहीं दोगे, ऑब्वियस सी बात है. आपको तो एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो बेस्ट कैंडिडेट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए, राइट. सो गाइस प्रीलिमिनरी हम एक तरीके से ना इसको ईजी वे में ये समझ सकते हैं कि बिफोर हैंड, ठीक है, मतलब पहले, मतलब जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं तो हम प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं. मतलब हम किसी भी एम्प्लॉय को कोई जॉब देने से पहले ये देखते हैं कि भाई वो बंदा उस जॉब के लिए सुटेबल है भी या नहीं है, तो उसी को हम प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कहते हैं. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है गाइस, जो भी हमारा एम्प्लॉय होगा जो अनक्वालिफाइड है या जो उस पर्टिकुलर वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए सुटेबल नहीं है, उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं कि भाई इन्हें तो हमें लेना ही नहीं है, राइट. अब मान लीजिए आउट ऑफ ऑल द एप्लीकेशंस, मान लो 100 एप्लीकेशंस आई, मैंने 50 लोगों को सेलेक्ट किया, राइट. उसके बाद गाइस हमारे पास आता है सिलेक्शन टेस्ट. मतलब हम डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट करते हैं. प्राइमरीली हमारा ये टेस्ट कंडक्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज को चेक करना. जब हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन टेस्ट की तो इसमें ना गाइस बहुत सारे टेस्ट आते हैं, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट आना, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, और भी बड़े सारे इसके अंदर टेस्ट होते हैं. तो इसको ना हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे. अभी अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है सिलेक्शन पे, तो हमें बस ये लिखना है कि सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करने के बाद. और सिलेक्शन टेस्ट किसका कंडक्ट किया जाएगा, उन्हीं लोगों का जिनकी एप्लीकेशंस हम लोगों ने रिजेक्ट नहीं करी हैं, जो एम्प्लॉयज़ अभी, मतलब जो जॉब एप्लीकेटर्स अभी तक एलिमिनेट नहीं हुए हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. अगर मैं बात करती हूँ कि भाई मान लो मैंने 100 में से 50 एप्लीकेशंस को एक बारी एक्सेप्ट कर लिया, राइट. उसके बाद मैंने सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट किया. बड़े सारे हो सकता है कि एप्लीकेंट्स ऐसे होंगे जो यहाँ रिजेक्ट हो जाएंगे, राइट. फिर गाइस जो हमारे पास बच जाएंगे, मतलब जो सिलेक्शन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, अब उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा. मान लीजिए वो पर्सन जो सिलेक्शन टेस्ट क्वालिफाई करेगा उसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट होगा. अब इंटरव्यू कंडक्ट करता कौन है, टीम ऑफ एक्सपर्ट पीपल. अभी टीम ऑफ एक्सपर्ट पीपल कौन है, वो लोग जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, जो अपनी अपनी फील्ड के अंदर बहुत अच्छे हैं. तो उन लोगों का पूरा एक पैनल बैठता है, ठीक है, और वो इंटरव्यू कंडक्ट करता है. अगर मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल आपका लूँ, अगर मान लीजिए जैसे मैं स्कूल में जॉब कर रही हूँ, तो जब मैं जॉब करने गई थी, लाइक मैं मैथ सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, मैं बिज़नेस स्टडीज़ अगर पढ़ाती हूँ, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट मेरे सामने बैठे, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई मुझे क्या क्वेश्चंस पूछने हैं इसकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए. सो गाइज हमारे पास कुछ एक्सपर्ट लोगों की टीम होती है, वही टीम जो है इंटरव्यू कंडक्ट करेगी. अब प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंटरव्यू कंडक्ट करने का, पहली बात प्रोफेशनल नॉलेज को चेक करना, राइट. सेकेंडली उस पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग मुझे कितनी नॉलेज है. मान लीजिए कि मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपॉइंट होती हूँ, तो भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जो जॉब है उसकी मुझे स्पेशलाइज नॉलेज तो होनी चाहिए ना, तो वही चेक करने के लिए. एंड एक और चीज़ गाइस इसके अंदर आती है जो मैंने यहाँ मिसिंग है, नहीं लिखी है, कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है. आपने देखा होगा बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं इंटरव्यू देने जाते हैं, क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता भाई, पर कॉन्फिडेंटली बोलते हैं. तो गाइस कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करना भी कहीं ना कहीं हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हम क्यों एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं. अभी कॉन्फिडेंस लेवल पता है क्यों चेक किया जाता है, ये देखने के लिए कि भाई फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है मान लो, तो वहाँ पर बंदा कैसा रिएक्ट करेगा, राइट. नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइस चेकिंग द रेफरेंसेज एज वेल एज द बैकग्राउंड. अब क्या होगा, वो एम्प्लॉयज़ जिनका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि भाई इस पर्सन का, जिसको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय की तरह रिक्रूट करने जा रहे हैं, एक्चुअली में इसका बैकग्राउंड क्या है. अब बैकग्राउंड में हम क्या देखते हैं, इसका पर्सनल कैरेक्टर क्या है. भाई मैंने तो कह दिया मैं बड़ी अच्छी इंसान हूँ,
पर ज़रूरी है हूँ या नहीं हूँ, राइट। तो ये क्रॉस चेक किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम रेफरेंसेस को चेक करते हैं, बैकग्राउंड को हमें चेक करना होता है, तो यहाँ पे ना मेरे से बोलेंगे कि भाई 2 बंदे बता दो जिससे हमें तुम्हारे बारे में पता लग सकता हो। तो अगर इन्हें कोई भी मेरा बैकग्राउंड चेक करना है, अगर इन्हें लगता है कहीं पर भी कि भाई ये मेरे आंसर से सेटिस्फाई नहीं है, या कई बार ऐसा होता है कि आंसर से सेटिस्फाई हैं बट स्टिल यार सेफ्टी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो अगर बैकग्राउंड चेक करने के लिए कि भाई जो बातें मैंने बोली हैं वो एक्चुअल हैं, तो मेरा रेफरेंस चेक किया जा सकता है, मेरा बैकग्राउंड चेक किया जा सकता है। अब मान लीजिए अभी बैकग्राउंड में पता लग गया बड़ी अच्छी इंसान है, फिर क्या होता है, सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है कि ठीक है भी हमें इस बंदे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखना है। उसके बाद क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिनके घर में हो सकता है कि एल्डर ब्रदर सिस्टर होंगे जो जॉब करते होंगे, तो आपने देखा होगा मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मेडिकल एग्जामिनेशन भी करा लेती हैं, बहुत ऐसी है जो कहती हैं बाहर किसी डॉक्टर से करा कर आओ। मेडिकल एग्जामिनेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इंश्योर करना कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदा काम करने आ रहा है वो किसी भी मेजर डिजीज़ से या किसी ऐसी डिजीज़ से सफ़र ना कर रहा हो जिससे उसकी एफिशिएंसी, उसकी इफेक्टिवनेस पे फ़र्क पड़े। सीधी सीधी बात करते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव ये इंश्योर करना कि भाई हमारा एम्प्लॉय जिसको हम रखने जा रहे हैं वो फिट एंड फाइन है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से उसको अपनी जॉब पोजीशन के साथ या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइस जॉब ऑफर। मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, सब फिट एंड फाइन है, तब उसको जॉब ऑफर दिया जाता है। बेसिकली ये एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है कि भाई हम तुम्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रख रहे हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे तुम्हें काम करना पड़ेगा, ये तुम्हारी पोस्ट होगी, इस दिन तुम ज्वाइन करने वाले हो, ठीक है। उसमें ये भी होता है कि भाई किस तरह की आपकी जॉब रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो मेरी पोस्ट तो एज अ टीचर हो गई, बट मेरी जो जॉब है उसका नेचर हो सकता है अभी मैं एज अ PRD अपॉइंट करी जा रही हूँ या क्या, राइट। तो वो सब चीज़ें इसके अंदर हमारे पास मेंशन होती हैं। लास्ट स्टेप हमारा सिलेक्शन का होता है गाइस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रही हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा पर्सन जिसको हमने सिलेक्शन के लिए रखा है वो अपॉइंटमेंट लेटर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर की एक्सेप्टेंस यहाँ पर होगी, और उसके बाद जो हमारा एम्प्लॉय है, ठीक है, ये तो मेरा देखो एम्प्लॉय हो गया, राइट, और जो मेरा एम्प्लॉयर है ये मेरा एम्प्लॉयर हो गया। वो लोग क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। देखा होगा ना जब भी जॉब करने जाते हैं तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स मांगे जाते हैं, 10th-12th की मार्कशीट्स मांगी जाती हैं, तो ये वही चीज़ है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर आपस में डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करते हैं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, और फिर लास्ट में क्या होगा गाइस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाद जिस पर्सन को हमने सेलेक्ट किया है, जिस जॉब पोजीशन के लिए हमने सेलेक्ट किया है, उसको जॉब ऑफर कर दी जाती है। सो गाइज ये हमारा पूरा था सिलेक्शन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। एग्ज़ाम में लिखने के लिए जितना नेसेसरी है वो मैंने बता दिया। मतलब एक स्पेशल वीडियो आपकी आएगी सिलेक्शन टेस्ट डिफरेंट जो होते हैं ना उसके ऊपर। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, टुमारो आई विल अपलोड दैट वीडियो between 3:30 to 4:30 PM. Bye bye everyone. Don't forget to like, share and subscribe.